Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Our गुड next मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। our next topic is second order derivative. ठीक है, इसको अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो, मीनिंग की बात करें, इसके नाम से पता चल रहा है जिसका ऑर्डर बढ़ जाए, हायर हो जाए। ठीक है, हमारे कोर्स में सेकंड ऑर्डर तक ही चलता है, बाकी होने में ये थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, एनी ऑर्डर ये हो सकता है। हमारे कोर्स में हालांकि सेकंड ऑर्डर तक ही है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, उससे भी हमारी बात नहीं बनी तो हमने उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, उस जो वो आंसर है उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, d3y बाय dx3, इट विल बी कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे एनी ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। फटाफट रीड आउट करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। रीड आउट करो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, suppose a function is given as y is equals to fx and we differentiate the given function with respect to x, we obtain the first order derivative. अगर कोई फंक्शन गिवन है y is equals to fx, तो अगर हम इस फंक्शन को with respect to x, with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको अपन सिंपली डेरिवेटिव कह के बुलाते हैं। भी इसका डेरिवेटिव अपन ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर देखा हमने, नाउ वी कैन सी दैट द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड इज अगेन ए फंक्शन। अब जो डेरिवेटिव मिला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, वो अगेन एक फंक्शन है ना, कोई सा भी पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कांस्टेंट, वो भी एक फंक्शन है। तो वो अगेन एक फंक्शन है, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया हमने, वो विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो अब हमको जो मिला उसको कहेंगे या वो कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस प्रोसेस को फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड फर्दर टू ऑब्टेन द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इवन द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड दैट दे एग्जिस्ट। हाँ, किसी भी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता वो एक अलग बात हो जाएगी, पर अगर प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है एक शर्त है। मान लो शर्त ये है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, देन वी कैन फाइंड द even the higher order derivatives to fourth, third and fourth, like fifth order, sixth order, seventh order, हम कितना भी higher order derivative निकाल सकते हैं अगर वो exist करते हैं तो। फाइन, कोई डाउट नहीं है? इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आया? बोलो। इन सिंपल तो टर्म्स, सर ये कैसे पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी आपने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी? बताओ। डिफरेंशिएबिलिटी में हम यही तो चेक करते हैं पढ़िए कि सर। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बस। अगर फंक्शन कुछ ऐसा बन जाता है, फंक्शन को वो तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो फिर तो सारे करेंगे। हाँ, अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ना, हम लिख देते हैं कि दे डू नॉट एग्जिस्ट या डिफरेंट डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट, या डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और सेकंड नहीं कर रहा? देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल था। अब फर्स्ट फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल था तो ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, या तो एक भी नहीं करेंगे, या तो एक भी नहीं करेंगे। एक केस ऐसा बन सकता है, देखो हो तो सकता है, एक केस ऐसा बन सकता है कि आपको कुछ लिमिटेशंस दे रखी हो कि x यहाँ से यहाँ तक टेंड करेगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो x ने दिक्कत नहीं करी। जैसे मैंने कह दिया कि x जो है 1 से लेके 5 के बीच में ही टेंड करेगा। अब ये x की ये वैल्यू, जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक वाली, ये वैल्यू सपोज करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो इसने तंग नहीं किया मुझे, लेकिन सपोज करो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसने मुझे तंग कर दिया, तो फिर मैं कह दूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा था बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन जी लेते हैं सर। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। मैंने कहा कि साहब x की वैल्यू मैं 0 लूंगा। मैं क्या लूंगा? x की वैल्यू 0। बोलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या लॉग ऑफ, हाँ, क्या होगा? 1/x। ठीक है, या फिर यूं मानो कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? log x से मान लो। y इज इक्वल्स टू log x नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स क्या है? log x से। और मैंने कह दिया
मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो x की वैल्यू आप 0 रख सकते हो ना, रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, इवन उसमें भी नहीं रख सकते। अगर x की वैल्यू 1 लूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डिफाइंड है, क्योंकि x की वैल्यू 1 में ले सकता हूँ, log 1 होता है 0। लेकिन अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लूँ तो भी डिफाइंड है। तो यहाँ पे तो चलो डिफाइंड हो रहा है, बट इन एनी केस अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कोई स्पेसिफिक केस है वहां पे वो डिफाइंड हो रहा है, लेकिन जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला सपोज करो वहां पे वो डिफाइंड ना हो, वहां पे वो डिफाइंड ना हो, ठीक है, तो फिर मैं कह दूंगा कि साहब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डिफाइंड था, क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसका मतलब भी यही होता है कि वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लो डेरिवेटिव निकालने के बाद कुछ ऐसा फंक्शन निकला जो डिफाइंड ही नहीं है, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. In simple terms we can say that first order derivative means the derivative of the given function। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, वी कैन कंटिन्यू द डेफिनेशन। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। इस डेफिनेशन को अपन जितना चाहे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर मान लो dy बाई डी एक्स जीरो आ जाता है, अगर dy बाई डी एक्स जीरो आ जाता है तो मुझे बताओ अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्या? सोच के बताओ। मान लो y की वैल्यू थी 3, तो dy बाई डी एक्स आ गया 0, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्या? सोच के बताओ। हम्म, बोलो कनिष्का। No, sir. एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हम, जीरो क्या कांस्टेंट है, इसका Zero. अगेन डेरिवेटिव जीरो होगा, तो एग्जिस्ट तो करता है, किसने का नहीं करता है? डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करता है ना, जीरो भी एक नंबर है ना, रियल नंबर है कि नहीं? नंबर ऐसा है Yes, कि sir. नंबर ही ऐसा है कि जो रियल नहीं हो, जो डिफाइंड ही नहीं हो, तब मैं कहूंगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो आ रहा है तो जीरो तो डिफाइंड नंबर है ना, जीरो तो वेल डिफाइंड नंबर है भाई, Yes, ठीक है ना? sir. तो डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उस समय एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये गलत मत कर देना ऐसे। नोटेशंस की बात करते हैं, नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर के लिए तो काम आएगा ही आएगा बेटा, आगे चल के एक 12th या 11th नंबर का चैप्टर है या 10th नंबर का है शायद, पता नहीं, देख लेंगे अपन, सीरियल नंबर क्या फायदा मायने नहीं रखता, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये नोटेशंस अगर आप अच्छे से यहाँ सीख लोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये नोटेशंस आपके सेकंड टर्म में जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखना सेकंड टर्म इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में आपको सब कुछ सब्जेक्टिव लिख के बताना है, तो नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऑब्वियसली हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर y डैश से डिनोट करते हैं, या फिर f डैश x से डिनोट करते हैं, या फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं, ये नोटेशन y1 से डिनोट कर, ये y डैश नहीं है, y डैश तो ऐसे होगा, इसको कैसे रीड करेंगे, y1, y1। और देखो एक और चीज, dy, कैपिटल डी और नीचे स्मॉल y, ये कैपिटल डी का मतलब डेरिवेटिव, y मतलब y का डेरिवेटिव, यहाँ पे y है ना, इस y का डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आएंगे तो ये तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, वाई वन क्या हो जाएगा, वाई टू, और डी वाई क्या हो जाएगा, डी टू वाई। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, वाई ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स, वाई थ्री, और कैपिटल डी थ्री वाई। बोलो कोई भी नोटेशन मिस आउट मत कर देना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बड़े रिस्की होते हैं जिसको अपन अक्सर छोड़ के जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये बड़े क्रिटिकल होते हैं, ये मार्क्स कटवा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, चलें क्वेश्चंस में। मीन वैल्यू थ्योरम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो आपके कोर्स में है नहीं इस साल। चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, Yes, sir. चलो चलते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 5.7। देखो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे सीधे पूछा कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने क्या कहा, कोर्स में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 के अंदर मुझे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं सीधे सीधे। और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पेपर में तो बड़े इंपॉर्टेंट थे ये। इवन ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया भैया, देखो। और जो क्वेश्चन अल्टरनेट आते हैं ना, उनके चांसेस होते हैं। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 2019, और अभी क्या चल रहा है 2021। तो अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या ना आपको 2021 में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये देखना है ना अगर, तो 19 का पेपर देखना, छोड़ के मत जाना किसी भी हालत में 19 का पेपर। ठीक है, 19 के पेपर से अक्सर एक दो क्वेश्चन मतलब अल्टरनेट में एज इट इज उठ के आ जाते हैं, तो ये आया था, ये आया था, हु नोज कि आ जाए वापस। ठीक है, एनीवेज ये थोड़ा सा एनालिसिस था। चलते हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो 1 to 10 आर क्वाइट इजी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं मान लेता हूँ y, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बोलते जाओ आप जल्दी जल्दी, 3x 2x का plus 3 डेरिवेटिव 2x प्लस 3। एंड अगेन अब इस अगेन इसको एक फंक्शन मान लें, तो वापस इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, 2x का 2 डेरिवेटिव 2 और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, दैट इज इक्वल टू 0 2। तो आंसर इज 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। कोई डाउट बोलो, बताइए कोई डाउट। नो सर। ओके, बाकी लोग भी बोलो भाई, केवल कनिष्का ही नहीं है क्लास में। प्रगति, तनीषा, बोलो कोई डाउट। नो सर। ओके, चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन फाइव एक्स। एक मिनट को शीट खोल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 5x। ये फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। इसका निकालते हैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालें, डी वाई बाई डी एक्स। तो वी कैन सी दैट यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो u डैश u डॉट v का होल डैश क्या होता है, u डैश v प्लस u डैश। ठीक है, u डैश v यानी कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव बोलो, e टू द पावर x इंटू साइन 5x एज इट इज, फिर प्लस अब e टू द पावर x एज इट इज, और साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, साइन 5x का डेरिवेटिव 5 5 5 cos 5x है। cos x cos 5x साइन 5x का cos 5x रहेगा, इनटू चेन रूल से फिर अपन क्या करेंगे, चेन रूल से अपन 5x का भी करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 5। तो इसको कंपाइल कर देते हैं अपन, e टू द पावर x साइन 5x प्लस 5 को पहले ले लेते हैं, 5 e टू द पावर 5 e टू द पावर x इंटू 5 e टू द पावर x इंटू cos 5x। ठीक है, अब अभी इसमें से चाहूं तो मैं e टू द पावर x को कॉमन ले सकता हूं। अगर ये मेरा फाइनल आंसर होता, अगर ये मेरा फाइनल आंसर होता तो मैं क्या करता, e टू द पावर x को कॉमन ले लेता, बाकी को अंदर रख देता। बट दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, अभी मेरे को एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग वो लाइंस लिखनी पड़ेंगी आपको बेटा, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग एज फार एज सब्जेक्टिव पेपर इज कंसर्न, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। बट वो है नहीं, वो एक अलग बात है। चलो, तो डी टू बाय डी एक्स, सबसे कॉमन नोटेशन यही है डबल डेरिवेटिव का, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का। हाँ, तो e टू द पावर x इंटू साइन 5x, यू कैन सी अब दो फंक्शंस बन गए मेरे पास, उसका अलजेब्रा है। तो दोनों फंक्शंस अगेन प्रोडक्ट हैं किसी न किसी फंक्शंस के, तो दोनों फंक्शंस में दो दो बार प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो e टू द पावर x इंटू साइन 5x दिख रहा है आपको बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, आपको टाइम सेव करना है ना, चेक करो ये तो वही है, सेम है, तो वही है ना। तो जब ये वही है तो इसका डेरिवेटिव तो आता है ना, ये चीज, इस चीज को एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। समझ आया क्या काम मैंने, बोलो। यस सर। इसको करो कॉपी पेस्ट, क्योंकि
करेंगे तो वही है तो आएगा, क्योंकि ऊपर कर क्या है 5e⁻x इंटू cos 5x प्लस अब हमारे पास ये फंक्शन है 5e⁻x, इसका डेरिवेटिव यहाँ कर लेते हैं क्योंकि इसका पहले नहीं किया, एक बार तो करना ही पड़ेगा। अब देखो 5 तो कांस्टेंट है, 5 को तो हम बाहर निकाल देंगे। अब क्या बचा e⁻x इंटू cos 5, तो वही u डॉट v, तो u डैश v यानी e⁻x डॉट v एज इट इज यानी कि cos 5x प्लस अब e⁻x एज इट इज और cos 5x का बनता है डेरिवेटिव माइनस साइन 5 साइन 5x 5x और फिर 5x का बनता है अगेन 5। इस सारी चीजों को कंपाइल कर देते हैं एक बार, e⁻x sin 5x प्लस 5e⁻x cos 5x, ठीक है, प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 5e⁻x cos 5x, ठीक है, फिर ये देखो माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई भी होना है, देखो 2 5 है, एक 5 यहाँ से आएगा एक 5 यहाँ से आएगा और माइनस अलग है, तो -25 लिख देता हूँ सीधे, -25e⁻x इंटू साइन 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻x sin 5x के कितने टर्म्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -25, 1 -25 क्या हो जाएगा, -24, इसको लिखेंगे -24 e⁻x sin 5x। फिर रीड आउट करते हैं e⁻x इंटू cos 5x के कितने टर्म्स हैं, 1 2, और यू कैन सी दैट की कोएफिशिएंट है 5 + 5, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, तो प्लस का 10 e⁻x cos 5x आंसर। ठीक है, आप चाहो तो पीछे से मैच भी कर लेना, और अब चाहो आप इस क्वेश्चन मतलब अब चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि इससे आगे हमको सॉल्व करना नहीं है, तो अगर आप कॉमन लो तो 2e⁻x कॉमन आ जाएगा, 2e⁻x कॉमन आ जाएगा, चाहो तो पहले प्लस वाली टर्म लिख लो, तो 5 cos 5x माइनस यहाँ से 12 बचा, 2 कॉमन लिया तो e⁻x बाहर है, तो 12 sin 5x, ये क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब तो हिंट लग गया होगा क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ नहीं है, वही डेरिवेटिव ही है, बस 2 बार करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 1 to 10 अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन चल करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर हमारे पास है 11 से लेकर 17 तक, इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, 1 to 10 के आने के चांसेस कम है, 11 to उसमें से आने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3। आपको क्या कह रहा है, आपको कुछ इक्वेशन प्रूव करनी है। आप ये जो इक्वेशन है ना बेटा, यही इक्वेशन एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही इक्वेशन एक्चुअली बड़ा इजी सा मतलब है कि एक ऐसे इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स दिखाई दें, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। अभी तो आपको समझ नहीं आया भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तो आप ऐसे मान के चलो कि ये इस चीज को प्रूव करना है, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करना है। तो एलएचएस में यू कैन सी दैट कि d2y/dx2 दिखाई दे रहा है, वो उसकी वैल्यू कहां से आएगी, इस इक्वेशन की मदद से आएगी। ठीक है, यानी बेसिकली डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव बन जाता है dy/dx। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में 11 से लेके और 17 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको एक बात का ध्यान रखना है, हमको कोशिश ये करनी है जो जहां मिल रहा है उसका वहीं डेरिवेटिव करो, इधर उधर फंक्शंस को मत लेके जाओ, मतलब सॉरी इधर उधर तो लेके जाओ, y को आइसोलेट करने की कोशिश मत करो। आपको लगे कि मैं y को आइसोलेट करूं और फिर मैं डेरिवेटिव करूं और फिर वापस कुछ आंसर है उसमें से वापस y को आइसोलेट करूं, ऐसी कोशिश ना करें। जो जहां दिख रहा है आप वहां पे डेरिवेटिव करो और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती चली जाएंगी और इनको प्रूव कर दो कि ये इसके बराबर है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 के आगे sin x भी है भाई, -3 sin x 3 sin x। हाँ, 5 cos x का डेरिवेटिव, तो 5 तो 5 ही रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस साइन बीच में आ गया, 3 तो 3 रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x। सॉल्व करते हैं तो ये इट विल बिकम -5 sin x माइनस 3 cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx2। ठीक है,
मतलब नोटेशन का भी डेरिवेटिव कर दिया, ये नोटेशन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2/dx। अब ये कैसे बना, कई बच्चे कहते हैं इससे ये कैसे बना, तो इससे ये ऐसे बना, अपन जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उसके आगे dy/dx लगाते हैं। जैसे y का डेरिवेटिव करना है तो dy/dx लिख दिया। मान लो किसी और का, जैसे मान लो मुझे cos x का डेरिवेटिव करना है, तो ऑपरेटर क्या लगता है, dy/dx ही तो ऑपरेटर है डेरिवेटिव निकालने का। तो अब जैसे मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो dy/dx ऑफ दिस ऑपरेटर dy/dx, तो इसको जब आप नया ऑपरेटर बनाओगे तो देखो डी दो बार दिखाई दिया तो d²y, और x दो बार दिखाई दिया तो dx²। ये लॉजिक है जिसके तहत हमने ये काम किया। ठीक है ना, बाकी अगर याद रखो तो भी ठीक है, नहीं तो सिंपल सी बात है, ये रट लो कि d2y/dx2। हाँ, -5 sin x -3 cos x का अगेन डेरिवेटिव करना है। -5 यहाँ पे कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता ही है, -3 यहाँ पे कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x। तो इट विल बिकम -5 cos x, माइनस माइनस प्लस कर दो, +3 sin x। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। देखो इस फंक्शन में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बनता है, 5 cos x -3 sin x। कोई डाउट? माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, और माइनस साइन कॉमन लेके आप ध्यान से देखो, माइनस साइन कॉमन लेते ही जो चीज बच गई वो क्या है, 5 cos x -3 sin x क्या था, जरा ऊपर देखो, y। 5 cos x -3 sin x, ये तो y था, ये तो क्या था y, तो आई कैन राइट इट एज -y, तो यानी कि d2y/dx2 की वैल्यू -y आ गई, -y को इधर लेके आएंगे तो d2y/dx2 + y = 0, और हमको यही डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी थी, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, जितना शॉर्ट में कर सकते हैं। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे ध्यान देंगे, कोई चीज वैसी तो नहीं बन रही है जो पहले थी, उसकी जगह वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्लस आपकी नजर उस पर भी होनी चाहिए कि प्रूव क्या करवा रहा है, प्रूव क्या करवा रहा है, d2y/dx2 के आगे y रखवा रहा है, दैट मीन्स y की वैल्यू कहीं ना कहीं से आएगी। जिस भी स्टेप में y की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू जिस भी स्टेप में दिखाई दे रही है, फटाफट से हटा के उसकी जगह y रखो। ठीक है, समझे? बोलो बच्चों। यस सर। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 इज, हाँ 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो y = cos इनवर्स x है, आपको d2y/dx2 की वैल्यू निकालनी है, बट इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब y की फॉर्म में ही निकालनी है ना। देखो कैसे करेंगे, y = cos इनवर्स ऑफ x, ये फंक्शन है, आपको क्या करना है, d2y/dx2 की वैल्यू निकालनी है, बट इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y की फॉर्म में निकालनी है। y की फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सब जानते हैं, बोलो क्या होता है? -1 -1/√1 √1 - x²। ठीक है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए अपने को, तो d2y/dx2, इसके दो तरीके से करवाता हूँ। देखो ये तरीका तो आप ट्रेडिशनल तरीका से करते ही हैं, क्वोशिएंट रूल लगेगा, यू कैन सी। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर यानी कि ये 1 - x² ही दे जाएगा, रूट से स्क्वायर कट के ऊपर आ जाओ। -1 का डेरिवेटिव 0 इंटू फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, नीचे वाला 1 - x², माइनस, अब -1 एज इट इज, और सेकंड फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो 1 - x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 √1 - x², क्योंकि 1/√x का क्या होता है, ओ सॉरी √x का क्या होता है, 1/2 √x, तो 1 √1 - x² का क्या बनेगा, 1/2 √1 - x² इनटू अब इसका 1 - x² का अगेन डेरिवेटिव करो, विच विल बी -2x, राइट। बोलो यहां तक कोई डाउट? बोलो बच्चों। नो सर। ओके, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, अब देखो माइनस कितने हैं यहाँ पे, ये माइनस भी है, ये -1 भी है, और वहां पे -2x, तो माइनस इंटू माइनस अल्टीमेटली माइनस आएगा, और बचता क्या है, 2 से 2 काट दो, बचता ये है x/√1 - x², राइट।
और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो है ही सही। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। वाई क्या था? वाई था cos इनवर्स एक्स। तो अब आप देख सकते हैं इसको वाई में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है, इस वैल्यू को y में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। कर सकते हो क्या आप इस वैल्यू को y में कन्वर्ट करना? उसने क्या कहा था d2y/dx2 की वैल्यू चाहिए y की रेस्पेक्ट में ही, तो आप कर सकते हो इसको? सोचो, नहीं कर सकते, या कर भी पाओगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं अपन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि y की टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, तो आप उस फंक्शन को ही y की फॉर्म में ले जाओ। अब भी ये फंक्शन x की फॉर्म में है, यानी कि इसमें cos इनवर्स को इधर लगाओ और x को उधर अलग करो, तो ये y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इस फंक्शन को मैं x इज इक्वल्स टू cos y लिख सकता हूं क्या? बोलो। यस सर। लिख सकता हूं। अब डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, विद रेस्पेक्ट टू x करो, तो x का डेरिवेटिव 1, विद रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो। cos y का डेरिवेटिव क्या बनता है? माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव क्या बनता है? dy बाय dx। कोई डाउट बताओ यहां तक? तो सर अब अपन ने x की वैल्यू जो पहले डेरिवेटिव आया था उसमें पुट क्यों नहीं की? पहले डेरिवेटिव कहाँ आया था? ये वाला इसमें क्या पुटअप करेंगे? जो अभी अपन ने x इज इक्वल्स टू cos y निकाला है। हाँ, कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें से x इज इक्वल्स टू cos, मैं तो आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर अपन इस अप्रोच से चलते हैं तो नीचे एंड में हमको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब इस तरह का सब्सटीट्यूशन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे से आप यहाँ कर लो, चाहे से आप शुरू से ही x इज इक्वल्स टू cos y लेके चलो और उसी को डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू cos y डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि इसको cos स्क्वायर y लिख दूं मैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर y यानी कि sin स्क्वायर y, उसका रूट sin y, तो ये -1 बाई sin y बन जाता है। ठीक है, -1 बाई sin y का फिर आपको क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, वापस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वैसे आप कर सकते हो, और चाहो तो आप इधर भी कर सकते हो। जो लास्ट मेरे पास फाइनल आया उसमें भी आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का मतलब है ना, एक्स की वैल्यू लिख सकते हो। क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू cos y है, तो बताओ। तो वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इसको y की टर्म्स में कैसे लेके जाएंगे, आप में से किसी का जवाब ही नहीं आया। बोलो, माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी? cos y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x की वैल्यू cos y यानी कि cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y का रूट sin y, और अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर y, और माइनस cos स्क्वायर y क्या होगा? क्या होगा? sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर y। दैट विल बी इक्वल टू माइनस cos y बाई sin क्यूब y। थोड़ा सा नहीं, सॉल्व कर लो ना इसको। देखो cos बाई sin क्या होता है? cot, और 1 बाई sin स्क्वायर क्या होता है? cos x स्क्वायर, तो इट विल बी माइनस cot y cos x स्क्वायर y। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, उस अप्रोच से भी चलोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट आपको x इज इक्वल्स टू cos y ये सब्सटीट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, कहीं भी करो। इधर से भी हो गया और उधर से। अब देखो अपन ने शुरुआत में ही अगर उसको वैसे लेके चलते, अगर शुरुआत में ही x इज इक्वल्स टू cos y लेके चलते, तो देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ से dy बाई dx क्या बनेगा? बोलो जरा। ये बन जाएगा -1 बाई sin y, -1 by sin विच y। इज इक्वल टू माइनस cosec y। अब जैसे आप d2y बाई dx2 निकालोगे, तो यू कैन सी माइनस cosec y का, cosec y का क्या होता है बेटा? cosec y का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो। cosec x cot x। cosec x cot x, देखो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और cosec y का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस cosec y cot y। ठीक है, तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना इस बाहर वाले माइनस से। हाँ अब होगा ना, माइनस cosec y cot y इंटू इंटू y का भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy ओवर dx। ठीक है, dx। माइनस से माइनस प्लस हो गया, cosec y इंटू cot y,
और dy ओवर dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ऑलरेडी है आपके पास, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई करो आप किससे, dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, माइनस कोसेक y, ऊपर दिख रही है ना, इंटू करना है, तो इंटू करोगे तो वही आंसर आ रहा है, चेक कर लो, माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। अभी जब हमने उससे किया था तो भी ये आया, इससे किया था, तो ये d2y/dx2 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इसमें y दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी x दिखाई नहीं दे रहा। तो दोनों तरीके समझ में आए क्या, कोई डाउट हो तो पूछो प्लीज। नो सर। नो डाउट। बोलो कोई डाउट है बाकी बच्चों को। No, sir. नो सर। ओके ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपको एक ना एक बार इस क्वेश्चन में कहीं भी x इज इक्वल्स टू कॉस वाई नाम का सब्सटीट्यूशन करना ही पड़ेगा, चाहे से आप उस अप्रोच से चलो, चाहे से आप शुरुआत में ये लेके चलो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 15 तक कुछ सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है, इसमें से एक उठा लेते हैं। बोलो कौन सा उठाएं, बोलो इसमें से कौन सा उठाओगे, 13, 14, 15, एक क्वेश्चन बताओ कोई सा भी, बाकी सब फिर सिमिलर नेचर के आप अपने आप कर पाओगे, जो भी आप बोलो वो उठा सकते हैं। बताओ 13, 14, 15 में से एक क्वेश्चन उठाएंगे, जल्दी बोलो। 13। 13 ओके, लेट्स सी 13। y इज इक्वल्स टू 3 cos log x, 3 cos log x, आगे चलते हैं, प्लस 4 sin log x, 4 sin log x। उसके बाद आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर इंटू y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चलना, प्लस एक्स y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चलना, प्लस y शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब उसने डिफरेंशियल इक्वेशन में y2 और y1 टर्म्स को यूज किया है, तो जब अपन डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपन भी y2 और y1 टर्म्स को ही यूज करते हैं शुरू से ही। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो y बन जाएगा y1। अभी आप इसको dy/dx मत लिखो, क्योंकि इक्वेशन में भी y1 y2 से डिनोट किया है। 3 तो रहेगा कांस्टेंट। अब देखो सबसे बाहर फंक्शन है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। माइनस साइन किसका होगा, कॉस अगर log x का है तो माइनस साइन भी log x का ही होगा। बोलो कोई डाउट यहां तक। नो सर। इनटू, अब अंदर चला तो अंदर log x मिला, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, 1/x। चेन रूल से। ठीक है, चेन रूल लगाया, प्लस अब चलते हैं सेकंड वाले फंक्शंस को, 4 sin log x, तो 4 तो आ गया कांस्टेंट, sin log x सेम वो का वही लॉजिक लगाएंगे, क्या बन जाएगा cos log x, और अगेन जब अपन log x का करेंगे तो 1/x। यहां तक कोई डाउट। नो सर। ठीक है, वी कैन टेक x एज एलसीएम, x को जैसे एलसीएम लिया तो ये क्या बना -3 sin log x प्लस 4 cos log x। बोलो यहां तक कोई डाउट। ये आ गई y1 की वैल्यू, यहां तक कोई डाउट। No, sir. ठीक है, अब अपन चाहें तो यहाँ पे y2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी नजर एक जगह पे गई, आप देखो ध्यान से, x इंटू y1 ये दिख रहा है आपको। तो जब भी अपन प्रूव करें ना तो इन चीजों पे गौर करना है, x इंटू y1 कर रहा है वो, तो मैं भी क्यों ना x इंटू y1 कर लूं, जब वो कर रहा है तो मैं भी क्यों ना कर लूं। अगर x इंटू y1 है तो ये लो साहब x इंटू y1। ठीक है, अगर बना सकते हो वो वाला टर्म जो गिवन इक्वेशन में है तो क्यों नहीं बनाते, x इंटू y1, तो यहाँ से x इंटू y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 sin log x प्लस 4 cos log x। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। कोई डाउट। नो सर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैंने क्या कहा था, जो जहां रहे वहीं पे रखो और आप डिफरेंशिएट करो। हाँ, चीजों को इधर उधर कैसे क्यों करोगे और कब करोगे, चीजों को इधर उधर करोगे जो चीज आपको प्रूव करनी है उसके हिसाब से। जैसे जो आपको प्रूव करना था
उसमें कहीं ना कहीं x y1 था, इसीलिए मैं x को वहां लेके गया, तो और एक चीज और बताऊं, डिनोमिनेटर जब भी आ जाए ना डिनोमिनेटर ले जाया करो, आपके काम आसानी होगा, मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अभी आप अगर इसको डिनोमिनेटर को यहीं रखते हो और इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपका काम मुश्किल होगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको। और x को वहां ले जाओ, जो भी डिनोमिनेटर हो ले जाया करो और सीधे सीधे फिर डेरिवेटिव किया करो, देखो फिर काम आसान लगेगा। अब x y1 का डेरिवेटिव यहाँ कर दो, इसका डेरिवेटिव यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ x y1 जो होगा अगेन प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा इसका डेरिवेटिव, तो u डैश v यानी x का डेरिवेटिव 1 और v यानी सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई बताएगा? y1 का डेरिवेटिव बोलो। अरे y1 का डेरिवेटिव y2, क्या है y1? नोटेशन ही तो है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन ही तो है y1, उसका डेरिवेटिव कर दोगे, जैसे dy बाई डी एक्स का और डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा। तो सिमिलरली y1 का डेरिवेटिव y2 नहीं होगा क्या? बोलो बच्चों। यस ठीक है, और उधर उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, -3 बाहर ले लो, साइन लॉग एक्स का बनता है कॉस लॉग एक्स और log x का बनता है 1/x, प्लस 4 बाहर ले लो, cos log x का बनेगा माइनस साइन log x इंटू log x का बनेगा 1/x। तो 1 इंटू y1 बिकम्स y1 प्लस x y2 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, -3 cos log x, अच्छा x अगेन एलसीएम, -3 cos log x प्लस नहीं वापस माइनस हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ पे, -4 साइन log x होल डिवाइडेड बाई x अगेन एलसीएम आ गया, वापस x को ले जाओ यहाँ पे, भाई x इंटू y1 क्या बन जाएगा, ये x वापस यहाँ पे लिखो, x इंटू y1 क्या बन जाएगा x y1, और x इंटू x y2 क्या बन जाएगा x स्क्वायर y2। बोलो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब जो मेरे को दिख रहा है वो भी बड़ी स्पेशल चीज दिख रही है, देखो इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये तो y है, तो माइनस वाई एक तरीके से, माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बचा हुआ फंक्शन y है कि नहीं है? y क्या था? 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। तो इसमें से जैसे मैंने y कॉमन, माइनस साइन कॉमन लिया तो जो अंदर चीज बच गई वो y है कि नहीं है, बताओ? यस सर है। आप कुछ नहीं, y को इधर ले जाओ, आपका काम हो चुका है, ध्यान से देखो, -y को उधर ले जाओ और इधर भी टर्म अरेंजमेंट ऐसे कर लो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले लिखो, x स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म पहले लिखो, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म लिखो और फिर सिंपली फंक्शन वाली टर्म लिखो इक्वल टू 0। चेक करो, यही प्रूव करना था क्या? बोलो जरा। यस सर। x square y2 plus x y1 plus y equals to 0. This is what we needed to prove. अगर हम वैसा नहीं करते, कैसा, x को वहां नहीं लेके जाते तो भी आप काम तो कर लेते। अगर आप x को यहीं रखते तो पता है आप क्या करते, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते, जो अपने आप में बड़ी बात थी, ठीक है, उसको करने से y2 बनता, और फिर पता है आप क्या करते, आप बेवकूफों की तरह x स्क्वायर y2 की वैल्यू यहाँ पुटअप करते, मतलब LHS लेते, फिर x इंटू y1 की जो वैल्यू है यहाँ पुटअप करते हैं, फिर y की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, और उस तीनों में टर्म्स को काट काट के 0 लेके आते, राइट? यही करते हैं आप, बोलो। यस सर। ठीक है, और अभी जो हमने किया है वो तरीका पता है क्या है? वो तरीका डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर का तरीका है, तो इसीलिए शायद हो सकता है जब मैंने पहली बार करवाया हो तो ये बेवकूफों वाला तरीका ही कराया, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखी नहीं थी। सब्जेक्टिव पेपर अगर होता तो ये बेवकूफों वाला तरीका ही चलता, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी नहीं है तो उसके टेक्निक आप पहले कैसे यूज कर रहे हो, है ना? बट द पॉइंट इज, द बेनिफिट इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, किसको क्या पता चल रहा है कि कौन सी टेक्निक से किया जा रहा है। तो अब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से आप ऐसा ना करें, आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके यूज करें, डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करें ताकि क्वोशंट रूल में चीज ना जाए और आपका काम आसान हो, कुछ टाइम सेव हो। ठीक है, समझ आया?
बोलो बच्चों, समझ आया क्या? चलें लास्ट क्वेश्चंस पे, 2 क्वेश्चंस और देख लो। तो सर अगर क्वेश्चन में कुछ आया ही नहीं तो फिर तो क्वेश्चन डिफरेंशिएट में ही करना नहीं आया, पड़ेगा। दैट वो तो बढ़िया है, फिर नहीं आया तो फिर तो करना ही है ना, ऐसे तो उसमें नहीं आया था ना। जैसे शुरू के क्वेश्चंस में नहीं आया था 5 cos x - 3 sin x, तो फिर हमने नहीं किया उसको। आ जाए तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर कुछ आ जाए, डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए, तो आप उस डिनोमिनेटर को LHS में ले जाके फिर सेकेंड टाइम उसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है? उससे क्या होगा, यस सर। आपका टाइम बचेगा और थोड़ा एफर्ट भी बचेगा। अभी एफर्ट ज्यादा लगेगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे। 14th एंड 15th अब काफी इजी है, इसी हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलता हूं मैं 16th एंड 17th की तरफ। 16 देख लो, बोर्ड में आया तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। वैसे क्वेश्चन आसान है, बट ये 2019 में आया इसलिए मैं करवा देता हूं। देखो भाई, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू है 1, ठीक है? आपको पिछले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? 15th तक जो आपके पास क्वेश्चन थे उसमें क्या थी, फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस। अब की बार फंक्शन की वैल्यू एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन ही नहीं है, इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है। मतलब अब की बार इक्वेशन गिवन है, y को आइसोलेट करके अलग से वैल्यू नहीं दे रखी है फंक्शन की। इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन, इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन होने का मतलब यही है कि y को आइसोलेट नहीं किया गया। इधर से आपको ये चीज प्रूव करनी है। इधर से आपको d2y/dx इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर होगा, इसको प्रूव करना। याद रहे, dy/dx का होल स्क्वायर d2y/dx2 नहीं होता है, ठीक है? समझ आई? अब इस क्वेश्चन में यस हो रहा सर। है, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, वो एक इत्तेफाक की बात है। वो एक इत्तेफाक की बात है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर आ रही है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, तो ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में बराबर हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन गिवन हो तो उसके लिहाज से वो बराबर हो सकते हैं, ठीक है जी? चलो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फंडा अपनाओ आप, तो जो जहां है उसको वहीं पे डिफरेंशिएट करो, बात खत्म, इधर उधर मत लेके जाओ। तो इसको आप यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। ये u डॉट वी वाला तरह का फंक्शन है, तो u डैश वी का मतलब u डैश यानी e टू द पावर y का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y ही होगा, और लेकिन y भी लगा हुआ है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। कोई डाउट? into second function as it is x plus 1 प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कर दो e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू RHS में भी आओ, RHS में भी 1 है और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। बताओ यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक? नो सर। ओके, देखो उसके बाद आ जाइए आप, इसको थोड़ा कंपाइल कर देता हूं मैं। तो e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dy/dx हो गया ये, प्लस e टू द पावर y इंटू 1 क्या होगा, e टू द पावर y इक्वल्स टू 0। दोनों में e टू द पावर y कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लो। e टू द पावर y कॉमन अगर मैं ले लूं, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। देखो एक चीज दिखाई दी मुझे, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू तो 1 है, दिख रही है? इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। सीधे सीधे पुटअप कर दो, तो मैं इसको रख देता हूं 1 इंटू dy/dx, 1 इंटू dy/dx प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू 0। और 1 इंटू dy/dx क्या होता है, dy/dx ही होता है, और dy/dx प्लस e टू द पावर y की वैल्यू आ गई 0। तो dy/dx की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, dy/dx की फाइनल वैल्यू आ गई माइनस e टू द पावर y। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बोलो जी।
बोलो कनिष्का, यहाँ तक कोई डाउट? प्रगति? नो सर। ठीक है, अगेन No, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट d2y by dx2। और अब तो वहां बचा ही क्या है, माइनस ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव कोई भी कर दे, माइनस ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। भाई वाई का भी तो करोगे, वाई का भी करोगे ना, माइनस ई टू द पावर वाई का तो माइनस ई टू द पावर वाई होगा, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। और डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू भी है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वाई, बोलो है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई। बताओ डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है, यही तो है, माइनस ई टू द पावर वाई। तो माइनस ई टू द पावर वाई इंटू माइनस ई टू द पावर वाई, माइनस ई टू द पावर वाई का होल स्क्वायर होगा, यस और नो? यस और नो? बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर। और माइनस ई टू द पावर वाई क्या था, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्रूव हो गया। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इन तरीकों से करना शुरू कर दो, उससे दो फायदे हैं, अभी के पेपर में भी टाइम सेव होगा, प्लस आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का फील यहीं से मिलना शुरू कर देगा, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डील करना है अपने को। सेकंड टर्म के जब अपन कोर्स स्टार्ट करेंगे तो फील यहीं से मिल जाएगा, कुछ नया नहीं लगेगा, और प्लस यहाँ तो टाइम सेव हो ही रहा है। ठीक है, बोलो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है बच्चों, बताओ। हाँ सर इन मेथड्स का मोटिव यही है ना कि बीच में सब्स्टिट्यूट करने से वैल्यू इजी हो रहा है डिफरेंशिएशन करना। बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेटिव पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड ना होके इजी हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है ना? यस सर। और सर, हाँ बोलो। सर जब अपन ऊपर वाले क्वेश्चंस में dy by dx या d2y by dx2 निकाल रहे थे, तो एक बहुत लंबा फंक्शन आता है, तो उसमें सीरीज में जैसे कौन आगे कौन पीछे, ये कैसे डिसाइड करते हैं? अभी या फिर कैसे भी लिख सकते हैं? अभी अपन, हाँ कैसे भी लिख सकते हैं। अभी अपन ने जब ऊपर वाले क्वेश्चंस किए, तो एक बार भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बीच में मैंने आपको कोई टेक्निक बताई है क्या, भाई इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो? बस एक चीज याद रखना, जब इक्वेशन लिखते हो या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हो, तो अगर डेरिवेटिव है उसके अंदर, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटा डेरिवेटिव, उसके बाद उसका फंक्शन। बस ये छोटी सी चीज याद रखना। और अगर नहीं तो अगर आप इधर उधर भी रख देते हो या कैसे भी रख देते हो, तो आंसर सेम आता है। बस लॉजिक ये याद रखना कि कोशंट से बचना। किससे बचना? कोशंट रूल से बचना। डिनोमिनेटर को आप दूसरी साइड ले जाके, उधर जाके चाहे प्रोडक्ट रूल बना देना, पर इधर कोशंट रूल से बच जाना, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और सर जैसे 12th वाला क्वेश्चन है, तो उसमें d2y by dx2 पूछ रहा है, तो उसमें जैसे बहुत सारे टर्म्स में आंसर आएगा, जैसे एक दो टर्म्स, तो फिर उनमें से कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं ना अपन? बहुत सारे टर्म्स में हमारा आंसर आया ही नहीं, बहुत सारे टर्म्स में बना आंसर आया था। आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, वीडियो देखो, हमारे तो 2 या 3 ही टर्म्स आ रहे थे। हमने एक अलग टेक्निक हाँ, से तो इसको अप्रोच किया था, उसमें बिल्कुल हाँ वो 2-3 में से तो कैसे, मतलब आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई में से अगर मैं माइनस कॉट वाई पहले लिख लूं और कोसेक स्क्वायर, ये चीज कहना चाह रहे हो क्या? तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और अगर जैसे सर दो टर्म्स जो प्लस में हो, जैसे एक और हाँ टर्म? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तो टर्म अरेंजमेंट की बातें ने तो अपन 10th क्लास में सीखते थे, पॉलिनोमियल को आप कैसे भी टर्म्स को इधर उधर रख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही माना जाए, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ तो 17th क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 2, ये प्रूव करना है आपको। देखो क्या है कि फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और इसमें से y1 की वैल्यूज भी आएंगी, y2 की वैल्यूज भी आएंगी, ये सब होगा। बोलो कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, सबसे आसान तरीका क्या होगा? बोलो, एनी आइडिया? सर tan इनवर्स x को y मान लेंगे। टेन इनवर्स x को y क्यों मानेंगे? टेन इनवर्स x का स्क्वायर है y, तो टेन इनवर्स x का स्क्वायर है y को। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी बनानी हो ना,
डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी बनानी हो ना, इनवर्स फंक्शन से भी बच। इनवर्स फंक्शन से कैसे बचेंगे, अभी एक तरीका बताया था मैंने। देखो अगर टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अगर वाई है तो रूट वाई टेन इनवर्स एक्स होगा, यस और नो? यस सर। तो टेन रूट वाई एक्स होगा, यस और नो? यस सर। अब आप इस पोजीशन में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो काम आसान ही होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव में रात दिन का फर्क है। ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव बहुत आसान से करते हैं अपन, लेकिन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, पता है ना हमको। और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसको क्या पता चलेगा कि अपन ने ये टेक्निक यूज करी या कौन सी यूज करी, अपने उसको तो आंसर से मतलब है ना फाइनल। शुरू करें। अब इस पोजीशन पे अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जो चीज वो प्रूव करवा रहा है उसमें y1 एंड y2 नोटेशंस हैं, तो हम भी y1 एंड y2 की नोटेशंस लेके चलेंगे। तो पहला फंक्शन है LHS, जिस पोजीशन में वहां का वहीं इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। टेन रूट वाई, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा। और फिर रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट वाई। और फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1। उधर x का डेरिवेटिव 1। बताओ यहां तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंपाइल करते हैं हल्का सा, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2 रूट वाई इक्वल टू 1। अरे भाई ये गलती मत कर देना कहीं, ये गलती मत कर देना। बोलो कहीं माइंड में आया था कि इसको इससे काट दूं? नो सर। हाँ नहीं आ सकता है जल्दीबाजी में, तो ये गलती मत कर देना। सर वो ऊपर तो एंगल है। वो एंगल है और नीचे वैल्यू है। अब देखो वापस आ गया ये क्वोशंट फॉर्म। मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने क्या कहा था, क्वोशंट से बचो। क्या कहा था मैंने, क्वोशंट से बचो। इसको वहां ले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको वहां पे, अच्छा 1 का 1 ही रहेगा क्या? देखो देखो देखो, गलती तो नहीं कर दी। RHS में क्या है, अच्छा x है, बिल्कुल x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा और नीचे भी 1 ही रहेगा। हाँ अब देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1 की वैल्यू 2 रूट वाई हो जाएगी, 2 रूट वाई इंटू 1 2 रूट वाई हो जाएगी। बोलो अगेन Yes, आप इसको इसी पोजीशन पे डिफरेंशिएट कर दो। अगेन आप इसको क्या करो, इसी पोजीशन पे डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो पहला फंक्शन है ये, दूसरा फंक्शन है ये, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपन, है ना। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट वाई का डेरिवेटिव होगा 2 सेक रूट वाई, ठीक है। फिर सेक वाई का डेरिवेटिव होगा सेक रूट वाई 10 रूट वाई। और फिर रूट वाई का डेरिवेटिव होगा अगेन 1/2 रूट वाई। और अगेन y का डेरिवेटिव होगा y1। ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज जो है केवल और केवल सेक रूट वाई का डेरिवेटिव है। चेक करो है कि नहीं है। यस सर। 2 सेक रूट वाई, फिर सेक रूट वाई के हिसाब से सेक रूट वाई 10 रूट वाई, फिर रूट वाई के हिसाब से 1/2 रूट वाई, और लास्ट में y के हिसाब से y1 इनटू सेकंड फंक्शन। मतलब ये तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, इनटू सेकंड फंक्शन भी तो करोगे, तो इनटू y1 और हो जाएगा, इनटू, यहीं पे लिख देता हूँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, इनटू y1 और हो जाएगा, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि सेक स्क्वायर रूट वाई एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे नोटेशन है, y2 नोटेशन है, सोचना ही नहीं। y1 का डेरिवेटिव है, उधर आ जाओ। 2 रूट वाई का डेरिवेटिव 2 तो एज इट इज रहेगा, रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, और y का डेरिवेटिव y1। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? नो सर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया y1 बाय रूट वाई। चलो थोड़ा सा कंपाइल कर दें इसको, तो देखो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है। तो पहली टर्म को अगर मैं कंपाइल करूं तो देखो वहां तो 2 से 2 काटो पहले, तो ये 2 से ये 2 काटो, और रूट वाई कहीं दिख रहा है क्या? रूट वाई कहीं नहीं दिख रहा है, ये रूट वाई इनमें से किसी रूट वाई से नहीं कटेगा ना। तो सेक रूट वाई और सेक रूट वाई, सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू 10 रूट वाई इंटू y1 और y1 यानी कि y1 का स्क्वायर
यस और नो? या फिर y1 इंटू y1 Yes, sir. y1 इंटू y1 ही छोड़ दो, उधर भी y1 है, काटेंगे हम उसको उससे, है ना, y1 इंटू y1 ही छोड़ दो उसको, आ जाओ, नहीं एक प्लस सेक स्क्वायर रूट वाई भी तो है, प्लस सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू क्या हो जाएगा, वो इंटू क्या हो जाएगा, अच्छा वहां पे y1 है अकेला, चलो एक बार लिख लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर नहीं सॉरी y2 इक्वल टू उधर क्या बचा y डिवाइडेड बाई y1 डिवाइडेड बाई रूट वाई। बोलो यहां तक कोई डाउट? फिर तो आपको y1 का स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, y1 का स्क्वायर कर दो इसको, y1 इंटू y1 का स्क्वायर। सर नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाई भी तो है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, इसके डिनोमिनेटर में रूट वाई पहली वाली टर्म के नीचे है ना, सेकेंड वाली टर्म के नीचे नहीं है, Yes, sir. गलती हो गई, पहली वाली टर्म के नीचे रूट वाई भी तो है, ये रहा ना, पहली वाली टर्म के नीचे रूट वाई भी है, सेकेंड वाली टर्म के नीचे नहीं है, इक्वल टू आरएचएस में फिर हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाई रूट वाई। तो पहली वाली जो एलएचएस है, एलएचएस में एक बार एलसीएम लो, तो एलएचएस में एलसीएम लेंगे तो रूट वाई ही एलसीएम आएगा, ठीक है, क्या बनेगा चेक करो, सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू 10 रूट वाई इंटू y1 का स्क्वायर प्लस, अब ये रूट वाई इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, तो ये बन जाएगा रूट वाई इंटू सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y2 इक्वल टू आरएचएस में क्या है y1 बाई रूट वाई। अब जो है एलएचएस में भी रूट वाई डिनोमिनेटर है, आरएचएस में भी है, तो ये रूट वाई से डिनोमिनेटर दोनों कट गए, ठीक है। अब आप एलएचएस में देखो, केवल न्यूमरेटर पोर्शन ये बचा है और आरएचएस में ये बचा है, न्यूमरेटर पोर्शन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, चेक करो ध्यान से, सेक स्क्वायर रूट वाई, सेक स्क्वायर रूट वाई, बचता क्या है 10 रूट वाई इंटू y1 का स्क्वायर, और फिर उसके अलावा क्या बचता है रूट वाई इंटू y2 और इक्वल टू आरएचएस में क्या है y1। चेक करो सेक स्क्वायर रूट वाई, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने पे आओ। अच्छा एक चीज नोटिस नहीं करी हमने, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1 है 2 रूट वाई, ये चीज कहीं आई क्या, देखो सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1, ये चीज कहीं आई क्या, बिल्कुल आई, नहीं ये चीज तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1, देखो 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 कहीं है सर क्या, इंटू y1 स्क्वायर है। कहां पर है, हाँ सर आई तो है एलएचएस हाँ में फर्स्ट टर्म। हाँ, इंटू y1 का स्क्वायर है, तो फिर आप कॉमन मत लो, एक काम करो सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक y1 रह जाएगा ना, सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y1 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 रूट वाई, राइट, रूट वाई, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको 2 रूट वाई, और फिर बचेगा क्या इसके अलावा 10 रूट वाई, और y1 का स्क्वायर एक तो इधर शामिल हो गया, तो एक ही y1 बचा बस, ठीक है, प्लस रूट वाई इंटू सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y2 इक्वल्स टू y1। अब देखो कहां पे पहुंचे, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या फर्स्ट टर्म में से, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, रूट वाई, अच्छा रूट वाई आ रहा है, तो अगर मैं रूट वाई को कॉमन नो बाहर सर, निकाल, नहीं रूट वाई तो आ रहा है ना, अगर मैं रूट वाई को हाँ कॉमन रूट वाई निकालूं तो 2 10 रूट वाई और सेक स्क्वायर रूट वाई इंटू y2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर और कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो क्या, इसके आगे और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है वैसे 10 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स है, अच्छा ये भी देख लो 10 रूट वाई कहीं दिख रहा है, ये रहा 10 रूट वाई दिख रहा है ना, 10 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स, बोलो यस सर, 10 रूट वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x यहाँ पर, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। अच्छा सेक स्क्वायर रूट वाई की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, सेक स्क्वायर x को हम क्या लिखते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर मतलब रूट वाई हो जाएगा ये, तो 10 स्क्वायर रूट वाई की जगह x है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये चीज, बोलो
ये चीज 1 + x² हो जाएगी। देखो यस टू 2√y इंटू 10 की √y की जगह क्या लिख दिया अपन ने, एक्स 10√y की जगह x लिख दिया, ठीक है। तो इंटू एक्स करो उसको, 2√y इंटू एक्स इंटू y1 प्लस √y, सेक स्क्वायर √y को अभी भी मैंने करके बताया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 10² √y, और 10 √y को अपन x लिख ही रहे हैं, तो ये 1 + x² हो गया, 1 + x² हो गया इंटू y2 = y1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बाहर ले लो, 2x √y इंटू y1 प्लस √y इंटू 1 √y इंटू 1 √y और √y इंटू x², अच्छा इंटू y2 बाहर भी है, √y इंटू 1, देखो ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कर दो, √y इंटू 1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, √y y2 प्लस √y इंटू x² इंटू y2, वो क्या हो जाएगा, √y x² x² √y y2 इक्वल टू y1। अच्छा y1 कॉमन नहीं आ रहा क्या कहीं से, y1 कहीं से कॉमन नहीं आ रहा, अब देखो अगर मैं √y सब में कॉमन है, राइट, √y इसमें भी है, √y इसमें भी है, √y इसमें भी है, उसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अच्छा अब आप एक बार देखो कि हमको प्रूव क्या करना था, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। आप एक चीज देखो, जो y2 के साथ लगा हुआ है, जो y2 के साथ लगा हुआ है वो सारी x की टर्म है, जो y1 के साथ लगा हुआ है वो भी सारी x की टर्म है। अब आपकी इक्वेशन में y2 के साथ क्या लगा हुआ है, y2 के साथ क्या लगा हुआ है बेटा, √y, तो आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो √y को x की टर्म्स में, तो √y को x की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ऊपर से हेल्प लो, देखो √y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan−1x, लेकिन tan−1x आया है, उलझ गए, √y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan−1x, और वहां पे आ रहा है √y की जगह y2 के साथ क्या आ रहा है, x² + 1 का होल स्क्वायर, फिर अपना x² + 1 तो आ गया था ना, कहाँ आया था क्या एक जगह, लास्ट स्टेप, यस सर, फिर अपन ने अच्छा कॉमन ले लिया था। अच्छा x² + 1 y2 के साथ आ गया था, हाँ तो फिर उस पर नजर नहीं गई हमारी, है ना, यानी कि ये स्टेप गलत कर दिया अपन, x² + 1 तो आ गया था, x² + 1 तो आ गया था, √y की जगह क्या पुटअप करें, दैट इज द क्वेश्चन, √y की जगह हमको 1 + x² कैसे पुट करें, दैट इज द क्वेश्चन। देखो यहां से अगर मैं जैसे ये वाला है पार्ट, √y = tan−1x, y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, tan−1x का होल स्क्वायर, यहां से नहीं होगा, अच्छा y1 के साथ क्या लगा हुआ है उस पर चलते हैं, क्या बताओ वहां से कॉमन आ जाए, y1 के साथ लगा हुआ है 2x × x² + 1, और हमारे y1 के साथ क्या लगा हुआ है 2√y, तो देखो 2√yx, 2√yx, वहां क्या लगा हुआ है 2x x² + 1, तो 2 तो है, x भी है, बस ये x² + 1, यानी कि देखो हर जगह एक ही चीज आके फंस रही है, अगर ये √y की वैल्यू x² + 1 हो जाए तो सारा काम हो गया, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x × x² + 1 × y1, ये क्या हो जाएगा 1 + x², 1 + x² यानी इसका होल स्क्वायर इंटू y2 इक्वल्स टू लास्ट में क्या हो जाएगा y1, यही प्रूव करना है।
इज इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 2, और हमारा क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू y1 आ रहा है। देखो उधर y1 ही आया कि शुरू से, और सर y1 हाँ सर यहाँ पे जैसे ये एक्स स्क्वायर रूट वाई आ रहा है ना इंटू y1, एक मिनट कहाँ पे, ये सर आपने स्क्रॉल कर दिया, हाँ ऊपर है, ऊपर आ रहा था अभी सेक्स स्क्वायर रूट वाई, उसकी जगह हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे। ये रहा, हाँ सेकंड स्टेप। इसकी जगह क्या कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, सेक स्क्वायर रूट वाई की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट वाई की जगह क्या कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं इंटू y1 कर दूं, फिर भी ये रूट वाई तंग करेगा ना, रूट वाई को तो हटाना है ना। रूट वाई की जगह क्या लिख सकते हो आप, चेक करो ऊपर से, फिर तो वो tan इनवर्स x ही लिखना पड़े। चलो एक बार इस स्टेप से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये वाली स्टेप है ना वो, इस वाली स्टेप से थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करो डेरिवेटिव निकालने से पहले। सेक स्क्वायर रूट वाई, एक बार बोलना मुझे क्या है ना, सेक स्क्वायर रूट वाई, सेक स्क्वायर रूट वाई, आगे बोलो, सेक स्क्वायर रूट वाई कहाँ गया, इंटू y1 इक्वल्स टू 2 रूट वाई, इंटू y1 इंटू y1 इक्वल्स टू व्हाट, 2 रूट वाई। 2 रूट वाई, ठीक है। तो सेक स्क्वायर रूट वाई अभी अभी अपन ने करके बताया था, सेक स्क्वायर रूट वाई क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इंटू y1, और 2 रूट वाई को अगेन आप सब्स्टिट्यूट करो 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि रूट वाई की वैल्यू tan इनवर्स एक्स आई थी शुरू से, देखो रूट वाई की वैल्यू क्या आई थी, tan इनवर्स एक्स। अब इस पोजीशन पे इसको डिफरेंशिएट करो सेकंड ऑर्डर में, तो बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो पहले, क्या हो जाएगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, और y1 का डेरिवेटिव y2, उधर आ जाओ। 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो कोई डाउट, अब आ गया ना, अब सॉल्व हो गया। देखो 1 प्लस सर ये एक्स, सेक रूट वाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आई? सेक रूट वाई की वैल्यू, रूट वाई की वैल्यू क्या है, सेक रूट वाई की वैल्यू कैसे आई, अच्छा अपन ने तो सेक स्क्वायर रूट वाई किया था, हाँ तो सेक स्क्वायर रूट वाई तो है। देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो बोलो, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो बोलो कनिष्का, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बोलो। यस सर। और 10 स्क्वायर रूट वाई क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 रूट वाई एक्स है, ठीक है, यस सर। 10 रूट वाई एक्स है ना, ठीक है। अब आपका काम हो चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, बस काम हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये होगा, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको पहले रख दो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म पहले लगता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू y1 क्या हो जाएगा, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, और उधर रह जाएगा 2, यही है क्या एग्जैक्ट, चेक करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो देखो हमने कहाँ गलती करी, हमने यहाँ गलती करी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन ही नहीं किया और सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया। देखो यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, यहाँ तक, और फिर इसके बाद अपन ने क्या कर दिया, इसको इसी फॉर्म में इसको सब वो कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छा सा सब्स्टिट्यूशन था हमारे पास, ठीक है, समझ में आई बेटा।
तो गलतियां भी पकड़ो, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, और क्वेश्चन के करने की टेक्निक भी समझो कि कितना जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन से मेथड से जल्दी होगा। बोलो कोई डाउट? सर एक डाउट है। हाँ यस सर। हाँ बोलो। सर जो मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज है ना, उसका 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मिसलेनियस का 8th क्वेश्चन इसी का है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का? यस सर। एक मिनट, मिसलेनियस 8, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट, क्या चाहिए इसको? ऊपर क्वेश्चन रीड आउट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 11। 1 to 11 में डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। 8th क्वेश्चन है cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a and b। एक बार मैं लिख देता हूं, और फिर इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास भी है, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। तो इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही चाहिए। हाँ बोलो। यस सर। cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a and b, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको ले लो y, तो y1 क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जाना ही नहीं हुआ। हाँ चलो देखो बेटा, सबसे बाहर क्या है, cos। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। चेन रूल से आ जाओ, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। a cos x का डेरिवेटिव, a cos x का डेरिवेटिव बोलो, माइनस a साइन एक्स। साइन x। ठीक है, ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस b sin x का b cos x। ठीक है, अब पीछे आंसर किस फॉर्म में आ रहा है वो चेक करो, y की फॉर्म में आ रहा है क्या? सर आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन साइन में प्रॉब्लम हो रही है, नेगेटिव साइन में। बताओ पीछे आंसर क्या है, मुझे बताओ पीछे आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैच नहीं कर रहा है, कहाँ मैच नहीं कर रहा है? a sin x माइनस b cos x a sin x माइनस b cos x इंटू साइन ऑफ a हाँ, cos x प्लस b sin x। a cos x प्लस b, a cos x प्लस b b sin x। sin x। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, ये तो बहुत आसान सी बात है बेटा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये चीज बनेगी, यस और नो? बोलो प्रियांशी। यस सर। और उस माइनस साइन को ऊपर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, सेम वही लिख दिया। अच्छा सर, हमने दोनों के जो माइनस थे ना उनको प्लस कर दिया। नहीं, इसमें से पहले माइनस साइन कॉमन लो, क्योंकि ये पूरी चीज इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी चीज केवल माइनस a sin x से थोड़ा मल्टीप्लाई हो रही है, इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें से पूरे में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये चीज बनेगी, और फिर इस वाले माइनस को ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो ये चीज भी प्लस बन जाएगी। फाइन। ओके या सर। फिर यूं कर सकते हो कि ये वाला माइनस है उसको इधर लगा दो, उधर से हटा के इधर लगा दो, बात वही है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। यस सर, एक और डाउट था हाँ बताओ। सर। 13th क्वेश्चन। इसी का ही, यस सर। फाइंड dy by dx if y is equals to sin inverse x plus sin inverse x plus sin inverse 1 minus x square, यही है। और अपने को क्या चाहिए, dy by dx, यही क्वेश्चन है। और वो डोमेन रेंज कुछ दे रखी है, उस पर अभी अपन ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b कुछ होता है क्या, बताओ? यस सर, एक आइडेंटिटी होती है। क्या क्या होती है?
सर वो कुछ रूट मुझे आता है, याद नहीं है अच्छे से। चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्म में चल रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो पूछ रहा है वो, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/√(1 - x²). ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वो करना है डेरिवेटिव, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं करता, लेकिन x की जगह ये रखा हुआ है तो इसका स्क्वायर करूंगा। समझ में आई बात? भाई यहाँ पे x का स्क्वायर किया है तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखूंगा, बोलो यस और नो? यही गलती करी थी? यस सर। तो जब मैं नो सर। अच्छा ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और क्या बचेगा? ये ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू चेन रूल से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, वो क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू चेन रूल से फिर इधर लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2। बोलो यहां तक कोई डाउट? सर इसमें जो ये 1/2√(1 - x² है, तो ये 2 तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए ना? हाँ, ये 2 जो है ऐसे ले लो चाहे ऐसे इधर डिनोमिनेटर में ले लो, वो कुल मिला के ये 2 से ये 2 कटेगा, कैसे भी कहीं पर भी ले। ओके सर। ठीक है, अब यहां पर ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं पहले, न्यूमरेटर में है x इंटू 1 इंटू दिस, तो x ही बचा ऊपर तो, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया नीचे, इनटू अब इसका जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो देखो, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है? x होता है, तो ये पूरी चीज कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो गई? x। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन x कर दिया, तो ये क्या आ गया? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है माइनस क्या? माइनस था ना, -2x। -2x था, ओके हाँ, माइनस साइन पे गौर नहीं किया हमने, तो फिर तो 0 हो गया, फिर तो आंसर 0 होगा ना। ठीक है, ठीक है, कट गए दोनों, आंसर 0। यही आ रहा है पीछे? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है, अब है ना एक सर क्वेश्चन देखा था। एग्जांपल, हाँ सर एग्जांपल 47। पेज नंबर बोलो। 47 ये रहा। हाँ सर यही है। For a positive constant a find dy by dx if y is equals to a की केवल क्वेश्चन भयानक देख के पूछ रहे हो या अगर आवाज आ रही है? कनिष्का, ये वाला क्वेश्चन एक बार घर पे सॉल्व करो, कहाँ पे प्रॉब्लम आई वो पूछो, है ना। अभी एक क्वेश्चन मेरा देखो आप, क्योंकि एग्जांपल है तो मेरे हिसाब से इसमें आप सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे, फिर भी दिक्कत हो तो पूछो। अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म भी आ जाए, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म की एक्सरसाइज हमने करी थी, एक्सरसाइज 5.6, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो। जैसे सपोज करो मैंने कौन सा उठाऊं, इजी सा उठा लो तो जल्दी हो जाए। जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, और मैंने ये dy बाई dx की जगह मैंने आपसे कह दिया कि d2y बाई dx2 निकालो, कैसे करोगे? तो इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, देखो क्या गलती करते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू, यानी पैरामेट्रिक प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन है, a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो सबसे पहले जल्दी से क्या निकालेंगे अपन? dx बाई डी थीटा, और वो क्या निकल जाएगा? a cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस a साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? b cos थीटा का माइनस b साइन थीटा,
और फिर इस हिसाब से आप dy बाई डी एक्स क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, तो इट विल बी माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस b बाय माइनस a यानी कि b बाई a। मुझे एक चीज बताओ, ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं d2y बाई डी एक्स टू क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर लिखोगे, क्या आंसर लिखोगे बोलो। सर ए और बी तो दोनों कांस्टेंट है। हाँ तो क्या आंसर लिखोगे, आंसर बताओ आप क्या लिखोगे, ए और बी दोनों कांस्टेंट है तो क्या आंसर आना चाहिए, 0. 0 विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये गलती करते हैं हमेशा बच्चे, जब पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, जब पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, d2y बाई डी एक्स टू का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, राइट राइट। तो इसका मतलब है ये d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, b बाई ए है। अब देखो यहाँ पे शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आई क्योंकि थीटा कट गया, थीटा नहीं कटता ना तो मजा आता। एक दूसरा क्वेश्चन और उठा लेंगे, नहीं समझ में आता है तो। बेटा आपको b बाई ए को x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, b बाई ए अभी थीटा की फॉर्म में, वो थीटा कट गया वो एक अलग बात है, अभी नहीं कटेगा एक क्वेश्चन उठा लेंगे। मान लो ये b बाई ए साइन थीटा होता या b बाई ए कॉस थीटा, नहीं कटता थीटा, तो ये फंक्शन अभी थीटा का फंक्शन है, और थीटा के फंक्शन को x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, b बाई ए को तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया, चलो जो भी है, इनटू आपको आपको dx बाई डी थीटा भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये फंक्शन थीटा का है। मुझे एक चीज बताओ, अगर फंक्शन साइन थीटा है और साइन थीटा को y इज इक्वल टू साइन थीटा है, और अगर आप इसको dy बाई डी एक्स निकालने चाह रहे हो तो आप ऐसे ही तो करते हो, आप सबसे पहले dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये नहीं निकालोगे, उल्टा कर दिया मैंने भी, वहां पे डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, ये नहीं निकालोगे बोलो। अगर Yes, y sir. x की जगह थीटा का फंक्शन है, अगर y x की जगह थीटा का फंक्शन है और आपसे dy बाई डी एक्स पूछ लिया, तो चलो आपने dy बाई डी थीटा तो निकाल लिया, लेकिन इंटू डी थीटा बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा। तो इधर आपको इसका डेरिवेटिव तो आप निकाल ही रहे हो, b बाई ए का डेरिवेटिव क्या निकाल रहे हो आप, 0। हालांकि इसका आंसर तो 0 ही रहेगा, ये कोइंसिडेंटली हो गया कि इसका आंसर तो 0 ही रहेगा, लेकिन आपको मान लो 0 नहीं रहता, ये आंसर 0 नहीं रहता, एक क्वेश्चन और उठाऊंगा तब क्लियर होगा भी। फिर आपको डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपको सर डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से निकालूं, अरे डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू अगर ये है तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल -1 बाई ए साइन थीटा। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसका, इस टाइप का, पैरामेट्रिक के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और 100% मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है। पैरामेट्रिक के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उठाऊं मैं, ये उठा लेते हैं, चलो 10th वाला उठाते हैं। x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालोगे आप, ऑब्वियसली क्या निकलेगा, a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन थीटा प्लस प्रोडक्ट उससे चेन रूल, उससे प्रोडक्ट रूल से, अब थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ये तो हो गया, ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a ये क्या बनेगा, माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या, केवल थीटा कॉस थीटा। तो थीटा कॉस थीटा का मतलब ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, बताओ मुझे डी वाई बाई डी थीटा बोलो। हाँ सर 2 मिनट बस, छोड़, हाँ ऑनलाइन चल रही थी। डी वाई बाई डी थीटा ए इंटू साइन थीटा माइनस, तो ए तो कांस्टेंट है ही, साइन थीटा का डेरिवेटिव
कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव 1, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस अब थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज गलत किया है क्या, देखो ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव करना है भाई, एक मिनट को थोड़ा ध्यान से करते हैं, यहाँ पे गलती ना हो जाए, माइनस साइन तो बाहर है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव करो, थीटा का डेरिवेटिव 1 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस साइन थीटा। थीटा एज इट इज और कॉस थीटा नहीं, थीटा थीटा का डेरिवेटिव 1 किया था ना, देखो क्या गलती कर रहे हैं अपने, सर मैं थीटा दोनों का हाँ दोनों का कर रहे हैं, मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, तो गलती होती है जल्दीबाजी में, थीटा का डेरिवेटिव 1 है तो कॉस थीटा एज इट इज लिखो ना भाई, और प्लस अब थीटा एज इट इज लिखो और कॉस थीटा का डेरिवेटिव करो माइनस साइन थीटा, अब ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ऐसा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए थीटा साइन थीटा, यहाँ तो कोई डाउट, जल्दी से बोलो, टाइम हो गया। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली ऐसे निकालेंगे सर, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो हो जाएगा ये dy बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपने निकाला भी होगा जब भी सॉल्व किया होगा। मेरा क्वेश्चन है यहाँ से d2y बाई dx2 निकालो, पैरामेट्रिक के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वंस अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे बच्चे अच्छे बच्चे गलती करते हैं, अच्छे मतलब यहाँ ढेर हो जाते हैं। अब d2y बाई dx थीटा पता है क्या लिख के आते, टेन थीटा का डेरिवेटिव लिख के आते हैं, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, राइट, ये लिख के आते हैं, बताओ। नो सर। अब तो नहीं लिखोगे, पर पहले तो ये लिख के आते हैं, ये लिख के आते हैं, यस सर। गलत गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो टेन थीटा इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव तो आपको करना है, सेक स्क्वायर थीटा तो करना है, मैं नहीं कह रहा हूं ये मत करो, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा, डी थीटा बाय डी एक्स भी करना पड़ेगा, और डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, ऊपर से आएगी, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ना ये, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसी का तो रेसिप्रोकल है, यानी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा, तो ये सॉल्व होगा, कॉस थीटा एक और सेक थीटा बन जाएगा, तो आंसर विल बी सेक क्यूब थीटा बाय ए थीटा, आंसर ये आंसर होगा, ठीक है, समझ आया। तो सर जब अपन ने dy बाय डी थीटा किया तो फिर dx बाय डी थीटा करना चाहिए था ना। डी वाई बाय क्या कह रहे हो, देखो आपको ये करना है डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स एक थीटा का फंक्शन है जिसका आंसर है टेन थीटा, तो आप डी बाय डी एक्स ऑफ टेन थीटा कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये करोगे डी टेन थीटा बाय डी एक्स, और क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी थीटा, नहीं हाँ सही कह रहे हो आप, डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे, नहीं डी थीटा बाई डी एक्स ही तो करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स ही तो करेंगे, तब जाके ही तो ये dx और dx स्क्वायर बनेगा, चेक करो, समझ में आई, बोलो। तो सर अपन जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तब भी तो वैसे ही करते हैं ना, dx सेकंड बाय ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा x की फॉर्म में आता है ना, या तो थीटा की फॉर्म में आया है ना, आप मुझे बताओ टेन थीटा y इज इक्वल्स टू टेन थीटा को विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यहां से dy बाई डी एक्स निकालना होता तो क्या करते, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा करते और फिर डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करते क्या, बोलो। यस सर करते हैं ना, तो वही तो किया है मैंने, यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो ये d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाना इस बात पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी टाइम हो गया, सर बाहर खड़े हैं, फिर और कोई डाउट हो तो बाद में बताना, ठीक है। तो एक बार के लिए मेरा ये चैप्टर हो चुका है, पहले वाले में तो जीरो ही आएगा ना, उसमें तो जीरो आएगा क्योंकि उसमें टेन, जैसे इसमें टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ रहा था डेरिवेटिव, उसमें डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा था, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, वो कोइंसिडेंटली उसका डेरिवेटिव भी जीरो था, वो एक अलग बात है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, अब आप घर पे सॉल्व करो, मैं कल टेस्ट ले लूं इसका, बताओ। सर कल तो प्री बोर्ड है हमारा।
तो किसका प्री बोर्ड है? प्री बोर्ड तो चलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है प्री बोर्ड से? मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स का ही तो है, तो बढ़िया है, इधर भी टेस्ट दे लो उधर भी दे लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। सर पर सर फिर संडे भी तो मैथ्स का ही तो टेस्ट देने जा रहे हो, आज मैथ्स की तैयारी करोगे ना, दिन भर क्या करोगे बताओ आज? अब फिर आप क्या फिजिक्स के प्री बोर्ड में मैथ्स का टेस्ट दोगे क्या? उसमें तो आप कहोगे सर हमारा फिजिक्स का टेस्ट है। अब कल तो जब मैथ्स का ही टेस्ट है तो मैथ्स का टेस्ट इधर भी दे लो ना जाने से पहले। इंग्लिश भी तो है। तो इंग्लिश तो पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ता है, कल टेस्ट है, बस मैं कुछ नहीं जानता इस चैप्टर का, तैयारी करके आओ ना। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। कल टेस्ट पोस्टपोन कर दो ना। बेटा टेस्ट पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स के टेस्ट में मैथ्स का टेस्ट नहीं दोगे तो किसका दोगे? मैथ्स के टेस्ट में मैं आपकी एक तरीके से प्री बोर्ड का भी प्री करवा रहा हूँ, प्री बोर्ड करवा रहा हूँ। चलो अभी सर बाहर खड़े हैं, बहुत लेट हो गया, कल टेस्ट के लिए आ जाना।